हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जिसने लोगों की लाइफ चेंज की है। हेयर लॉस से सफ़र होने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए सही कैंडिडेट होना और फिर सर्जरी करके सर्जरी सक्सेसफुल होना एक पेशेंट के लिए बहुत बड़ी और खुशी की बात है। जाहिर सी बात है कि सर्जरी के पहले आप सर्जरी को लेकर थोड़ा टेंशन में होंगे और सर्जरी के बाद रिजल्ट आने के इंतज़ार में होंगे। लेकिन इन सब के बीच क्या आप सर्जरी के बाद के आफ्टर केयर पर उतना ही ध्यान देते हो? सर्जरी के बाद केयर लेना उतना ही इम्पोर्टेंट है ताकि आपको सर्जरी के बेस्ट रिजल्ट्स आ सके। तो आइए हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा जानते हैं और फिर हेयर ट्रांसप्लांट के आफ्टर केयर के बारे में चर्चा करते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। अगर आप मेल पैटर्न बाल्डनेस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से सफ़र करते हो या आपको किसी भी इंजरी की वजह से सिर पर स्कार्स है या बर्न है या रिसीडिंग हेयरलाइन है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट हो सकते हो। इस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को दो तरह से किया जाता है। एक प्रोसीजर है स्लिट ग्राफ्ट्स और दूसरा प्रोसीजर है माइक्रोग्राफ्ट्स। स्लिट ग्राफ्ट को एफयूटी या फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट कहते हैं, जिसमें सर्जन आपके स्काल्प के पीछे के हिस्से से एक स्ट्रिप को निकालेंगे। इस स्ट्रिप के हिस्से को और छोटे हिस्से बनाकर उनसे ग्राफ्ट सेपरेट करेंगे। इन ग्राफ्ट्स को स्काल्प के बाल्ड हिस्सों पर इम्प्लांट किया जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर एनेस्थेशिया में और स्टरलाइज कंडीशन में ही किया जाता है। लेकिन एफयूई या फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन में हेयर फॉलिकल्स को इंडिविजुअली स्काल्प के डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करके रेसिपिएंट एरिया पर इम्प्लांट किया जाता है। दोनों प्रोसीजर में आफ्टर केयर लेना ही पड़ता है। आपके डॉक्टर आपको सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद सारे केयर लेने की इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपको आपके स्काल्प की केयर कैसे लेनी है। सर्जरी के बाद स्काल्प से ब्लीडिंग और स्वेलिंग, आंखों के आसपास ब्रूजिंग, क्रस्टी स्काल्प, नमनेस, ईचिंग नॉर्मल है। ये सारे सिम्टम्स कुछ दिनों में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। कुछ केसेस में स्काल्प का इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसे हम फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स अनयूजुअल लगे या ऐसे लगे कि वे बहुत टाइम हुए जा ही नहीं रहे हैं, तो आपको सर्जन को तुरंत बताना है। लेकिन ताकि आपको कोई भी अनयूजुअल साइड इफेक्ट नहीं है, तो आपको ये केयर लेनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए पोस्ट ऑप केयर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सर्जरी के तुरंत बाद पेशेंट के सर को बैंडेज किया जाता है। साथ ही पेशेंट को लगाने के लिए सलाइन स्प्रे दिया जाता है। सर्जरी के बाद सबसे इम्पोर्टेंटली उन्हें सलाइन स्प्रे को हर 30 मिनट से 1 घंटे के बाद ट्रांसप्लांटेड एरिया को स्प्रे करने के लिए बोला जाता है। ध्यान रहे कि स्प्रे करते वक्त स्काल्प को गीला होना चाहिए। सलाइन स्प्रे सर्जरी के बाद 5 दिन के लिए लगाना पड़ता है। स्काल्प को बार बार टच करने से इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए सर्जरी के बाद पेशेंट को ट्रांसप्लांटेड बालों को बिल्कुल नहीं छूना है। फिर पेशेंट को अच्छे से पानी पीना है और सही वक्त पर सिंपल और लाइट फूड लेना है। सर्जरी के बाद आपको खुद को एग्जर्ट बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए एंटीबायोटिक्स या पेन किलर ठीक से लेने हैं और पहले 2 दिनों तक रेस्ट ही करना है। सर्जरी के बाद ठीक से लेटना जरूरी है ताकि चेहरे का स्वेलिंग अवॉइड हो सके। सर्जरी के बाद 2 या 3 दिन पेशेंट को अपने पीठ पर या साइड पे सो सकते हैं, लेकिन पेट पर नहीं सो सकते। पेशेंट को सर्जरी के 2 या 3 दिनों के बाद डॉक्टर के पास जाकर अपनी ड्रेसिंग निकालनी है और साथ ही डोनर एरिया को बीटाडीन स्क्रब से क्लीन करना है। और तो और दिन में 2 बार डोनर एरिया पर टॉपिकल एंटीबायोटिक लगाना है।
अगर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बियर्ड से ग्राफ्ट लिए गए हैं तो पेशेंट को सर्जरी के 3 या 4 दिन बाद बियर्ड को शेव करना है। अपने चेहरे पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है ताकि स्किन पर किसी भी तरह का पिगमेंटेशन ना। अगला पॉइंट पोस्ट ऑप केयर में बहुत महत्वपूर्ण है। सर्जरी के चौथे दिन से 14वें दिन तक पेशेंट को अपने सर को केयरफुली धोना है। इसके इंस्ट्रक्शन आपके सर्जन डॉक्टर देंगे ही, और मैं भी आपको थोड़ा ब्रीफली बताना चाहूँगा। अपने सिर को किसी भी मेडिकेटेड शैम्पू या बेबी शैम्पू के साथ धोएं। आपको प्रिस्क्राइब किए गए शैम्पू को गुनगुने पानी में डाइल्यूट करके या गुनगुने पानी के साथ मिलाकर उसे अपने सर पर ग्राफ्टेड एरिया पर लगाना है। ध्यान रहे कि शैम्पू लगाते वक्त आप बहुत जेंटली करें। शैम्पू को 5 मिनट तक रहने दें और फिर गुनगुने पानी से वापस धोएं। इससे ग्राफ्टेड एरिया क्लीन हो जाएगा। इसको दिन में 2 बार तो करना है, या जैसे आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड किया है। शैम्पू करने से स्कैब भी निकलेंगे। स्कैब निकलने के पर आप रेगुलर शैम्पू भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस टाइम अपने सर को कोई भी हेयर जेल या हेयर प्रोडक्ट न इस्तेमाल करें। बालों को नेचुरली सूखने दो, ना कि हेयर ड्रायर या टॉवेल से रगड़कर भी न सुखाएं। ये करने से आपके ग्राफ्ट डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आपकी एफईटी सर्जरी हुई है तो सर्जरी के 7 या 10 दिन बाद सर्जन आपको स्टिचेस निकालने को कहेंगे। इस टाइम डॉक्टर आपके स्काल्प या ग्राफ्ट को भी एग्जामिन करेंगे। कोई भी इन्फेक्शन या अनयूजुअल रेडनेस है तो उसे ट्रीट कर पाएंगे। सर्जरी के बाद एटलीस्ट 1 महीने के लिए आपको कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी अवॉइड करनी है। जिमिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, टेनिस, गोल्फ, हेवी वेट लिफ्टिंग या इवन स्ट्रेनियस हिल वॉकिंग नहीं करना है। सिर में कोई भी स्कार को स्ट्रेच नहीं करना है। सिर में एक्सेस ब्लड प्रेशर नहीं बिल्ड करना है। धूप से भी दूर रहना है। सर्जरी के 1 महीने के बाद धीरे धीरे नॉर्मल स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिज्यूम करनी है। आप अपने दफ्तर सर्जरी के 2 दिन में भी जा सकते हैं, लेकिन ये रिकवरी सिर्फ एफई सर्जरी में होती है। एफईटी प्रोसीजर में रिकवरी होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। प्रोसीजर कोई भी हो, आपको आपके बॉडी को रिकवर होने में टाइम देना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर्जरी से 2 या 3 हफ्ते बाद आपके बाल झड़ेंगे, क्योंकि अंदर से नई हेयर ग्रोथ चालू हो जाएगी। ये नॉर्मल है, इसलिए कोई भी टेंशन न लें। सर्जरी के 8 से 12 महीनों के बाद फुल हेयर ग्रोथ हो जाएगी। सर्जरी के फुल रिजल्ट्स आपको इन टाइम दिखने चालू हो जाएंगे। सर्जरी के बाद आपके डॉक्टर शायद आपको मिनॉक्सिडिल या फिनास्ट्राइड रेकमेंड करेंगे। ये मेडिसिन फ्यूचर हेयर लॉस को प्रिवेंट करेंगे और होने वाले ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। इन मेडिसिन का डोसेज या लगाने का ड्यूरेशन के बारे में आपको आपके डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपको सर्जरी के 1 हफ्ते बाद भी कोई भी अनयूजुअल नमनेस, खुजली, ब्लीडिंग, स्वेलिंग दिखाई दे रहा है तो आपको आपके सर्जन के पास तुरंत जाना है। प्रॉपर केयर लेकर और आपके डॉक्टर ने आपको जो भी मेडिसिन रूटीनली दिए हैं वो फॉलो करके आप इस सर्जरी से अच्छे से रिकवर हो जाएंगे और नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। आपको केयर लेनी है, वो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपके डॉक्टर को भी उतनी ही केयर लेनी है। सर्जरी एक स्टरलाइज रूम में स्टरलाइज इक्विपमेंट के साथ ही करना है। ऑपरेशन थिएटर में वो सारे हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने हैं और आपकी सर्जरी एक वेल क्वालिफाइड और वेल ट्रेन सर्जन से ही करनी है। ये सारे फैक्टर्स आपके सर्जरी सक्सेसफुल बनने में हाथ बटाएंगे। इसलिए अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर और क्लिनिक चुनते वक्त पूरे फैसिलिटी का स्टडी करें। डॉक्टर की स्टडी करें और फिर फाइनलाइज करें। मैं आशा रखता हूं
आपको इस वीडियो से हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की केयर क्या लेनी पड़ती है, कैसे लेनी पड़ती है, इसके बारे में मनचाही इंफॉर्मेशन मिली। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमारे वेबसाइट www.hairmdindia.com पर सवाल पूछ सकते हैं। हर 15 दिन में हम हेयर से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर लाइव क्वेश्चंस के जवाब देते हैं, तो उस टाइम भी आप हमको आपके सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव केयर लेना डिफिकल्ट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट ज़रूर है। आज हमने आपको ये बताया है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको क्या केयर लेनी ज़रूरी है, लेकिन आपको आपके डॉक्टर के वो सारे इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करने हैं ताकि आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट से बेस्ट रिजल्ट्स मिले, आपका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो, आपको हेल्दी और घने बाल हो और आप खुश और हेल्दी रहें। इसी आशा के साथ मैं आपकी रजा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।